Hello viewers, hope you all are doing absolutely fine. So today I'm going to start with malaria, and if you are new to my channel, please hit the like button, share and subscribe it and press the notification icon so that you never miss update. So आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं मलेरिया, जो कि ये क्लास 12th बायोलॉजी में है और एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, and this topic comes under human health and diseases. So let's start this video. So पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि मलेरिया जो है ये मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, राइट? इट इज़ अकरिंग ड्यू टू मॉस्किटो बाइट। ऑलराइट, अब मॉस्किटो बाइट के कारण कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इस सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या है? स्पोरोजॉइड्स हैं। दे हैव स्पोरोजॉइड्स ऑफ प्लास्मोडियम, ठीक है। स्पोरोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट हैं कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो ने जब बाइट किया, ठीक है, तो ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर गए। अब मॉस्किटो बाइट जब कर रहा है तो वो प्रोपोसिक हेड जो है उसका, प्रोपोसिस हेड जो है उसका एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है स्टाइलेट, जो कि जैसे एंटर करेगा ह्यूमन स्किन के ऊपर, वहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? एंटीकोआगुलेंट। अब ये क्या करेगा एंटीकोआगुलेंट? ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देगा और रेगुलरली ब्लड सक करता रहेगा। अब ब्लड सकिंग के ही टाइम पे क्या होगा? ये सलाइवरी ग्लैंड पे जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये इंटर कर जाएंगे इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो मलेरिया बेसिकली एक आइडिया हमको लग गया कि यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम है, इसने मॉस्किटो और ह्यूमन ब्लड को एक सोर्स बनाया, ठीक है। तो ठीक है, ह्यूमन बॉडी को एंड मॉस्किटो को अपना सोर्स बनाया अपनी साइकिल के लिए। जो मॉस्किटो क्या हो गया यहाँ पे? एक होस्ट हो गया। ह्यूमन बीइंग भी जो है वो होस्ट ही है। अभी आगे हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में कि ह्यूमन बीइंग्स भी क्यों होस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कंप्लीट लाइफ साइकिल हुई नहीं है। अभी स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो एंटर हुए हैं कहाँ? ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे डेवलप होंगे, क्या करेंगे, वो हम अभी आगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, राइट। तो एंटीकोगुलेंट एजेंट प्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से ब्लड सक होते गए और जो स्पोरोजॉइड्स जो प्रेजेंट थे सलाइवरी ग्लैंड में वो एंटर कर गए। नाउ अभी हम एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये जो मॉस्किटो बाइट करता है या मलेरियल कॉजिंग मॉस्किटो जो है, इट इज़ अ फीमेल मॉस्किटो, ऑलराइट। इट इज़ अ फीमेल मॉस्किटो एंड फीमेल मॉस्किटो जो ये कॉज कर रहा है उसको बोला जाता है एनोफिलिस, ऑलराइट। एनोफिलिस मॉस्किटो है विच इज कॉजिंग मलेरिया, ऑलराइट। So it is a female mosquito. It is an important point. Please do remember this thing. Now next, अब स्पोरोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम। सो बेसिकली अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है, ऑलराइट। सो प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है? प्रोटोजोन है, एंड प्रोटोजोन्स हमें पता है ये क्या होते हैं। ये होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इनका जो डिवीजन होता है वो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड पे होता है, राइट।
एंड प्लाज्मोडियम की सर्टेन स्पीशीज़ हैं जो कि मलेरिया कॉज कर सकती हैं, जिनमें सम ऑफ देम आर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. These are the important names, please do remember. Second is Plasmodium malaria. Third is Plasmodium falciparum. All right. So these are some of the important species which are causing malaria. ओके इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इट इज़ कॉजिंग द मोस्ट सीरियस मलेरिया, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, विच कैन इवन बी फैटल. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस. राइट नाउ यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोन एंड इट इज़ अ यूनिसेल्युलर. और प्लाज्मोडियम जो बेसिकली है इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर. राइट पैरासिटिक. So let's start with its distribution. So distribution का इसमें जो है ये बेसिकली एंडेमिक टाइप के हैं. ये पर्टिकुलरली किसी एरिया में ही पाए जाते हैं और मोस्टली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो थोड़े गर्म एरियाज़ होते हैं, वहीं पाए जाते हैं. तो ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑलराइट सो ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड कौन कौन से हैं, आई वुड लाइक यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको नहीं पता होंगे तो भी लिखिएगा, मैं आपको फर्दर बताऊंगा. बट फर्स्ट आई वांट यू टू टेल इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ वर्ल्ड. ऑलराइट तो ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं थोड़े गर्म एरिया होते हैं और उस तरीके के टेम्परेचर में ये मलेरिया, फीमेल मॉस्किटोज जो हैं और जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि ये इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1990. इससे पहले इट वाज सीन इन 1880, बट इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1990 इन मॉस्किटोज एंड इन ह्यूमन. ऑलराइट उसके बाद से ही जब इसकी स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुई. So in 1880 it was first seen and in 1990 in mosquitoes and human blood it was first seen. Alright, next is about the habitat. We had seen about distribution कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और किस तरीके से इनका habitat होता है, ये भी देख लेते हैं. So basically they are intracellular epicomplex type. एपीकॉम्प्लेक्स जो है टर्म ये यूज़ किया जाता है फॉर स्पोरोजॉइड्स. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, यू कैन प्लीज नोट इट. नेक्स्ट इज ये पैरासाइट लाइक होते हैं. ठीक है पैरासिटिक नेचर है और ये पाए कहाँ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ना. So they are found in erythrocytes. They are seen in liver cells. Right? And so basically erythrocytes and liver cells of human being. And in alimentary canal, or you can call it gut, and in salivary gland of mosquitoes. Alright, so यहाँ पे हमने दोनों होस्ट देख लिए, ह्यूमन बीइंग एंड मॉस्किटो.
दोनों ह्यूमन बींग्स में ये किस तरीके से पाए गए कि इन ह्यूमन बींग्स इरेथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसीज में भी दिखे एंड लिवर सेल्स में भी दिखे, एंड इन मॉस्किटोज ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए गए एंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स। सो बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं ये एक तरीके से क्या है, ये एक स्पेसिफिक अडेप्टेबिलिटी है इस पर्टिकुलर मलेरियल पैरासाइट की, स्पेसिफिक अडेप्टेबिलिटी ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ऑलराइट, सो नाउ अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, डेट इज लाइफ साइकिल ऑफ सेल, सॉरी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सो अभी तक हमें ये पता चल गया टू होस्ट हैं, तो बेसिकली दो जो होस्ट हैं इस पर्टिकुलर मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को फॉलो अप कराने में, तो एक है वर्टिब्रेट होस्ट। वी नो अबाउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट होस्ट यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की। एंड वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर जो ये मलेरियल साइकिल का प्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल फेज के थ्रू होगा। ऑलराइट, इनवर्टिब्रेट होस्ट यानी कि ह्यूमंस, उनके अंदर एक एसेक्सुअल फेज के थ्रू ये मलेरियल पैरासाइट चलेगी। ठीक है, अब मलेरियल पैरासाइट जो वर्टिब्रेट होस्ट में चल रही है ये फॉर्म करेंगे स्कीजोगोनी, और स्कीजोगोनी से ये फॉर्म करेंगे मेरोजोइट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो एक होस्ट की बात हो गई जो ह्यूमन में। नेक्स्ट दूसरा जो होस्ट है दैट इज एन इनवर्टिब्रेट होस्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट होस्ट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है मलेरियल पैरासाइट का, और इनवर्टिब्रेट होस्ट में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है मलेरियल पैरासाइट का। तो इनवर्टिब्रेट होस्ट में यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस फेज को सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी हम आगे साइकिल में देखेंगे, बट यहाँ पे एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि जो गैमेटोसाइट्स हैं ये फॉर्म हो रहे हैं आरबीसीज में ही, ह्यूमन ब्लड के। ठीक है, अब वो जो इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं उनको जब कोई मॉस्किटो सक करेगा, उस मॉस्किटो के इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल में या गट में जब वो जाएगा तो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा इन गैमीट्स का, दैट विल बी द सेक्सुअल फेज। ठीक है, तो सेक्सुअल फेज मॉस्किटो में कब शुरू होगी, यानी इनवर्टिब्रेट होस्ट में कब शुरू होगी, जब वो ब्लड चला जाएगा उसके गट में या एलिमेंट्री कैनाल में। राइट, so these are the two important hosts and the important phases of reproduction, that is asexual invertebrate host and sexual reproduction in invertebrate host. now जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज स्पोरोजोइट्स। ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट विल बी स्पोरोजोइट्स। अब यही स्पोरोजोइट्स जो होते हैं अभी हमने देखा था सलाइवरी ग्लैंड्स पे, यही प्रेजेंट आज हो जाते हैं गट से डेवलप होते होते ये सलाइवरी ग्लैंड्स में आएंगे, और ब्लड सक के दौरान ये किसी न्यू होस्ट के अंदर चले जाएंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे एंड अपनी साइकिल फिर रन करते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा और इन डिटेल हम देखते हैं अबाउट मलेरियल साइकिल। सो टिल नाउ वी हैड कम टू नो कि स्पोरोजोइट्स जो हैं वो मॉस्किटोज में प्रोड्यूस हो रहे हैं,
अब स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो ने जब ब्लड सक करा, वो ह्यूमन बॉडी में गए और ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होते होते वो पहुँचे कहाँ? इन लीवर। ठीक है। ऑलराइट। सो बेसिकली मॉस्किटो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, मॉस्किटो में स्पोरोजॉइट्स थे, बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, चले गए थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड सक किया, मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट्स कैरी कर रखे थे अपने सलाइवरी ग्लैंड्स पे, बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, कहाँ चले गए? ट्रैवल करते करते चले गए लीवर सेल में। अब डायरेक्टली पहले लीवर सेल में नहीं जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लीवर सेल में इंटर करने से पहले ये क्या करेगा, ये इन्वेड करेगा कूफर सेल्स को। ठीक है, दीज आर द सेल्स जो कि लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होती हैं ऑफ लिवर, तो इनको पहले इन्वेड करेगा स्पोरोजॉइट्स। अब लीवर में जब ये इसको इन्वेड करेगा तो एक स्टेज फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है क्रिप्टोजॉइट्स। राइट, क्रिप्टोजॉइट्स। एंड फाइनली ये ये फिर फॉर्म करता है मीरोजॉइट्स। राइट, मीरोजॉइट्स कब फॉर्म होते हैं? जब मीरोजॉइट्स कुफर सेल्स में जब इन्वेट किया तो क्रिप्टोजॉइट्स थे। मीरोजॉइट्स कब फॉर्म हो गए? जब इन्होंने हिपैटिक सेल्स को इन्वेट करना शुरू करा। हिपैटिक सेल्स क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ऑफ लीवर। ठीक है, पहले कूपर सेल्स को इन्वेट करा और क्रिप्टोजॉइट्स बन गए, फिर लीवर सेल्स को इन्वेट करा तो ये क्या बन गए? मीरोजॉइट्स। अब मीरोजॉइट्स में फर्दर साइटोप्लाज्म पे फीड किया, इन्वेट करा, और फाइनली एक जो इनका फॉर्मेशन हुआ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो मेटा क्रिप्टो मीरोजॉइट्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये साइकिल का ये फेजेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कुफर सेल्स में पहले क्या हुआ, देन इन मीरोजॉइट्स कहाँ पे बने, उसके बाद माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट्स जो हैं ये फॉर्म हुए और ये सीधा इंटर कर गए इनटू आरबीसीज। राइट, सो यहाँ पे हुआ क्या, मॉस्किटो ने स्पोरोजॉइट्स कैरी कर रखे थे अपने सलाइवरी ग्लैंड्स में, बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, इन्वेट करा कुफर सेल्स को, ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ट्रैवल किया, लीवर तक पहुँचे, तो लीवर सेल्स में फर्स्ट डिवीजन हुआ तो क्रिप्टोजॉइट्स फॉर्म हुए। क्रिप्टोजॉइट से मीरोजॉइट्स कैसे फॉर्म होने लगे? जब उन्होंने लीवर सेल्स पे फीड करने लगा, यानी कि हिपैटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। हिपैटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये फॉर्म हुए माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट्स, क्रिप्टो मीरोजॉइट्स के फॉर्म में, और फिर वहाँ से ये बाहर निकले, रप्चर किया इन्होंने लीवर्स को, लीवर सेल्स को, और वहाँ से निकले ये आरबीसीज में इंटर हो गए। तो आरबीसीज में इंटर करने से पहले तक या कूफर सेल्स को इन्वेट करने से लेकर माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट्स के फॉर्म होने तक को बोला जाता है हिपैटिक फेज। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है साइकिल का फर्स्ट फेज, जो कि ह्यूमन बीइंग जो होस्ट है उसके अंदर अकर हो रही है आफ्टर द मॉस्किटो बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हिपैटिक फेज देखेंगे। हिपैटिक फेज के बाद जो आता है दैट इज इरिथ्रोसाइटिक फेज। लिवर सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब लिवर के बाद बारी है आरबीसीज की। अब वो डिस्ट्रॉय करेगा हमारा, यानी कि मलेरियल पैरासाइट का माइक्रो मेटा क्रिप्टो
मेरोजॉइड्स, ठीक है, ये फॉर्म हुए लास्ट में, ये इंटर कर गए आरबीसीज में। अब आरबीसीज में इंटर करे तो इस पर्टिकुलर साइकिल को बोला जाता है इरेथ्रोसाइटिक फेज। इरेथ्रोसाइटिक फेज। अब ये आरबीसीज को इन्वेट करेंगे और आरबीसीज में इन्वेट करते करते ये हीमोग्लोबिन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। और ईच आरबीसीज के अंदर, हर आरबीसी के अंदर, ईच आरबीसीज के अंदर ईच माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स होते हैं, ठीक है। जो भी सेल इन्फेक्टेड होंगे आरबीसीज के, हर पर्टिकुलर सेल के अंदर ये माइक्रो मेटा क्रिप्टो मेरोजॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब इतना पार्ट हुआ ह्यूमन के अंदर पैरासिटिक साइकिल का, ठीक। अब यही जो मीरोजॉइड्स हैं, ये जो मीरोजॉइड्स हैं जो कि आरबीसीज को इन्वेड करके बने हैं, ये मीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, राइट। और इस पर्टिकुलर फेज को बोला जाता है गैमोगोनी। सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फेज, दैट इज गैमोगोनी, राइट। अब गैमोगोनी फेज में क्या होगा देख लेते हैं। तो बेसिकली गैमोगोनी फेज में क्या होगा, हमने देखा मीरोजॉइड्स थे, मीरोजॉइड्स में गैमीट सेल्स बनाए, और जो गैमीट्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक माइक्रो टाइप है एंड एक मैक्रो है। तो बेसिकली माइक्रो जो होते हैं वो मेल हैं एंड मैक्रो जो है ये फीमेल गैमीट्स हैं, राइट। और जब अब इन मीरोजॉइड्स प्रेजेंट है किसमें, एक इन्फेक्टेड पर्सन में, ठीक है। अब आरबीसीज जब इन्वेड हो जाती हैं तो वहाँ से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि चिलिंग, फीवर, स्वेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, एक एंजाइम सिक्रीट हो रहा, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट हो रहा होता है बॉडी में, दैट इज़ हेमोजोइन। अभी इस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन की वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस की वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइक चिलिंग, फीवर एंड स्वेटिंग, राइट। तो यहाँ पे जब मीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे पर्सन जो है वो अब इन्फेक्टेड है, उसको मलेरिया हो चुका है, एंड गैमीट जो फॉर्म हुए हैं, अब इस इन्फेक्टेड पर्सन में जब मीरोजॉइड्स को सक किया फीमेल मॉस्किटो ने, तो ये गैमीट्स उसके में चले गए और उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाके प्रोड्यूस होने लगे, राइट। वहां पे जाके इन्होंने क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बना दैट इज oocyst, एंड oocyst से ये बस्ट आउट हुए एंड मूव्ड टूवर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की तरफ मूव करे। अब जो oocyst से बस्ट आउट हुआ
वो क्या था? दैट इज द स्पोरोजोइट्स। ठीक है। सो गैमागोनी के बाद जो स्पोरोजोइट्स, ये ऊसिस के फॉर्मेशन का जो पीरियड है, इसको एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बोला जाता है, जहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन्स होती हैं और स्पोरोजोइट्स फॉर्म होते हैं रप्चरिंग ऑफ बाय रप्चरिंग ऑफ oocyst, राइट। सो ये पर्टिकुलर बातें थी अबाउट मलेरिया लाइफ साइकिल। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट। सो ये डायग्राम हमें क्लियर पिक्चर दे रहा है, क्लियर आइडिया दे रहा है कि मॉस्किटो माउथ और प्रोपेसिक पार्ट विच इज टाइलेट used for piercing and sucking blood, sporozoites injected with the। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मॉस्किटो ने एंटीकोगुलेंट इजेक्ट किए वाइल सकिंग ब्लड, और उसी टाइम जो स्पोरोजॉइट्स थे इन द सलाइवरी ग्लैंड्स पे जो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे वो एंटर कर गए। अब एंटर करे तो ये पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट्स रीच, ये पहुँचे कहाँ, लीवर में, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड में, लिवर में सबसे पहले हमने देख लिया कुफर सेल्स को डिस्ट्रॉय करा, और फिर वहाँ से निकलते हुए हेपेटिक सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करा, एंड माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ से माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स ने ब्लड को इन्वेट करना शुरू करा। अब जब ब्लड को इन्वेट करा तो यहाँ पे कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इन लीवर, सेल्स बर्स्ट आउट एंड गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ से देखो लीवर में इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इन्वेट किया, और यहाँ से ब्लड स्ट्रीम रप्चर होके, बर्स्ट आउट होके ये निकले ब्लड सेल्स में। अब ब्लड सेल्स में भी देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड यहाँ पे भी जब इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन फ्यूजन हुआ, तो यहाँ से भी आरबीसीज को रप्चर किया, बस्ट आउट होके बाहर निकले, और यहीं पे जब ये बाहर निकले तो हमने देखा यहाँ पे मीरोजॉइट्स फॉर्म हो रहे है ना। तो मीरोजॉइट्स के ही फॉर्म होने पे यहाँ पे सिम्टम्स आ गए चिल, फीवर एंड स्वेटिंग के। द बस्टेड सेल्स इन्फेक्ट्स न्यू और अदर सेल्स। अब जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है वो क्या करेगा, वो अपने जो न्यू सेल्स हैं, जो बाकी सेल्स हैं जो अफेक्टेड नहीं हुए थे, उन सारों को इन्फेक्ट करने लगेगा। फिर यहीं पे जो मीरोजॉइट्स कंडीशन है, ये गैमिट्स फॉर्म करती हैं। वी कैन सी हेयर कि ये फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमिट जो होते हैं वो मैक्रो गैमिट होते हैं, और मेल गैमिट्स जो माइक्रो होते हैं। तो इनमें गैमिटोसाइट्स फॉर्म हुए, और ये ह्यूमन ने प्रोड्यूस हो रहे थे। जब ब्लड सक किया मॉस्किटो ने तो क्या हुआ, मॉस्किटो के अंदर जाके ये फर्टिलाइजेशन शुरू हुई। ठीक है, तो वाइल सकिंग ब्लड मॉस्किटो टेक्स अप द गैमिटोसाइट्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मॉस्किटो जो है ब्लड सक कर रहा है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जिसके थ्रू उसकी बॉडी में गैमिटोसाइट्स जा रहे हैं। गैमिटोसाइट्स इंटर हुए मॉस्किटो में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन सी हियर हो रहा है मॉस्किटो की गट के अंदर, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच इज़ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद वहाँ से oocyst से रप्चर होके बस्ट आउट हुए और सलाइवरी ग्लैंड में आए, फ्रॉम गट टूवर्ड सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में कौन पहुंचा, डैट इज स्पोरोजोइट्स। मल्टीपल स्पोरोजोइट रीचेस टू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। फिर अगेन किसी भी हेल्दी पर्सन को ये ब्लड सक करेंगे और ये स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाएंगे। तो वी कैन सी मैच्योर इन्फेक्टेड फेज स्पोरोजोइट्स फ्रॉम स्पोरोजोइट्स फ्रॉम गट। ठीक है, गट से ये मूव करते हैं टूवर्ड्स मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, एंड नाउ द साइकिल रिपीट्स, एंड दिस इज हाउ द मलेरिया occurs। सो पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके। तो पैथोजेनेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज स्वेटिंग एंड चिल, राइट। स्वेटिंग एंड चिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज सेरिब्रल मलेरिया। सो बेसिकली सेरिब्रल मलेरिया में क्या होगा, जो पी फैल्सीपेरम है स्पीशीज़,
दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, ये इन्फेक्टेड आरबीसीज को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो भी इन्फेक्टेड आरबीसीज होती है उनके सेरिब्रल कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं और एक नॉब क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो सेरिब्रल मलेरिया में क्या हुआ, दे ब्लॉक्ड सेरिब्रल कैपिलरीज, जो इन्फेक्टेड आरबीसीज थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया सेरिब्रल कैपिलरीज को। नेक्स्ट कंडीशन जो होती है डैट इज एनीमिया, और इसमें क्या है, इसमें आरबीसीज डैमेज हो जाते हैं, हिमोलिसिस हो जाती है कंडीशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल आरबीसीज हो जाने लगते हैं। ठीक है, जब मलेरियल इन्फेक्शंस अक्कर होना शुरू होते हैं, तो अनीमिया हो गया, सेरिब्रल मलेरिया हो गया, स्वेटिंग एंड चिल हो गया, और स्प्लीनोमेगैली भी हो जाता है, जहाँ पे स्प्लीन पल्पेबल हो जाता है, सॉफ्ट एंड गेट रप्चर्ड। ठीक, नेक्स्ट इज ल्यूकोपीनिया। सो लेट मी राइट अबाउट स्प्लीनोमेगैली, राइट। स्प्लीन्स जो होते हैं ये सॉफ्ट एंड रप्चर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूकोपीनिया। सो बेसिकली ल्यूकोपीनिया में क्या होता है यहाँ पे कि जो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, उसको मलेरिया अटैक करता है और एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन के कॉन्सेंट्रेशंस को क्या करता है ये, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं अफेक्ट करने लगता है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने लगता है एंड ग्लोब्यूलिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, अब ग्लोब्यूलिन जब इंक्रीज करता है तो यहाँ से हमें एक आइडिया लिख जाता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो इंक्रीज कर रहा है और सेरम पोटेशियम की कंडीशंस को भी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लेवल पे ले जाता है, और इन कंडीशंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है इसका डैट इज द लाइसिस ऑफ आरबीसीज, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करने लगता है रेड ब्लड सेल्स को। So these are some of the pathogenesis which are occurring due to malaria, and one important thing which I am going to tell you now is about hemozoins. So now अब हम देखेंगे हेमोजोइन के बारे में। ठीक है, सो हेमोजोइन क्या है, ये एक पिगमेंट है और हम इसको केमिकल सब्सटेंस भी कह सकते हैं ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये जब आरबीसीज को इन्वेड कर देगा तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करने लगेगा। तो हीमोग्लोबिन जब इन्फेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन शुरू करेगा इसका, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन शुरू होगा तो ग्लोबिन और हिमैटिन, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया हेमोग्लोबिन का। अब ग्लोबिन को ये जो पैरासाइट है वो यूज करता है अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है, ग्लोबिन को यूज करेगा अपने नरिशमेंट के लिए, और हिमैटिन में ये जो हेमोजोइन पिगमेंट है ये इंटर कर देगा। अब हिमैटिन को इसने हेमोजोइन ने हाईजैक कर लिया और ये क्या करने लगेगा, हिमैटिन के जो आयरन है, आयरन और हम कह सकते हैं जो स्टोर्ड आयरन है बॉडी में, इसको क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा या डिप्लीट कर देगा। ठीक है, इट स्टार्ट डिप्लीटिंग आयरन विच आर स्टोर्ड इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटीन का डिनेचुरेशन कर ही रहा है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मलेरियल का जो पैरासाइट है वो अपने लाइफ प्रोसेस के दौरान ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है
कैसे उसका पिगमेंट जो है वो इंटर किया कुफर सेल्स में। अब कुफर सेल्स में जो होता है ये पैक्ड हो जाता है, विद इन कुफर सेल्स ये हीमोजोइन पैक्ड हो गया, और जो भी आरबीसीज हैं उनको इन्वेट करके हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे इसने क्या कर दिया, ग्लोबिन को अपने नरिशमेंट में यूज़ कर लिया, हिमैटिन को डिप्लीट करके हेमोजोइन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। सो इफेक्ट्स उसके जो है, जो पैथोजेनेसिस सिम्टम्स हमने देखे कि जो सेरिब्रल मलेरिया हुआ, एनीमिक कंडीशन हुई, स्वेटिंग, चिलिंग, फीवर, ये सारी चीज़ें हैं, लिकोपेनिया एंड स्प्लिनोमेगैली, ये सारी कंडीशंस जो हैं ये इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से होती है। और मेन जो पिगमेंट है वो डैट इज़ हेमोसॉइन, जो कि सिक्रीट होता है थ्रू मेरोजॉइड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट टू रिमेंबर। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं ताकि आप इसको अपने लॉन्ग आंसर में बहुत अच्छे से लिख पाएँ, एंड काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है ताकि आप शेयर कर सकें। एंड विद दिस हम इसको एंड अप करेंगे बाय नोइंग सम ट्रीटमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट प्रोफिलेक्सिस। सो बेसिकली हम पता है कि मॉस्किटो रिपेलेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना ज़रूरी है। कहीं भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैगनेंट वाटर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लार्वा प्रोड्यूस होने के। नो स्टैगनेंट वाटर नियर बाय, ठीक है। और एक फिश होती है जिसको बोला जाता है गम्बूसिया, डैट फीड्स ऑन दीज मॉस्किटो लार्वा। सो एक बायोलॉजिकल वे से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, ताकि जो फीमेल मॉस्किटोज है उनका ज़्यादा स्प्रेड ना हो, और जो स्पोरोजॉइड्स की साइकिल्स है थ्रू मॉस्किटो होस्ट वो भी कम से कम हो या रिड्यूस हो सके, राइट। सो कुछ थेरेपीज़ हैं, some drugs हैं which are used for the treatment of mosquito are quinine, chloroquine और chloroquine, एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो माना जाता है वो डैट इज़ टेराप्रिम, एंड जो सबसे ज़्यादा अभी जो यूज़ किया जा रहा है along with them it's mefloquine. So these are some of the drugs which are used for treatment of malaria. So that's all from this particular video. I hope you are able to understand what is malaria, what is malaria cycle, and along with your revision so many things are taught in depth. So if you have any doubt, any query, you can write it in the comment section. Thank you for watching. Stay healthy and stay safe.